नए साल 2025 का वार्षिक राशिफल। कैसे बीतेंगे साल के 365 दिन? रहेगा शानदार या खड़ी करेगा परेशानी? कैसी रहेगी सेहत और कैसे होंगे रिश्ते? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कब कब बरसेंगे करोड़ों रुपए? भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे? 12 राशियों के लिए साल 2025 का भविष्यफल अब एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। जल्द ही नया साल शुरू होने वाला है। नए साल की शुरुआत कैसी होगी और किन राशियों पे नया साल किस तरीके से प्रभाव डालेगा, इस पर हम खास बातचीत करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है राकेश चतुर्वेदी जी। आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, आप सभी को सादर वंदन। आचार्य जी, नया साल जल्द ही शुरू होने वाला है और लोगों के बीच ये जानने की काफी ज्यादा उत्सुकता रहती है कि अब जो नया साल आने वाला है वो उनके जीवन में कैसा परिवर्तन लेकर के आएगा। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कैसा रहने वाला है मेष राशि का नया साल अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो? देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर दर्शकों बात किया जाए और खुशबू जी, तो विशेष रूप से अब जो समय है वह बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। उसके पीछे कारण है कि नववर्ष इनके लिए बहुत बड़े बड़े परिवर्तन के साथ आ रहा है। मूल कारण पहली चीज कि शनि की स्थिति। शनिदेव अभी तक आपके लिए जो विशेष रूप से देखा जाए वह एकादश भाव में बैठे हुए थे और एकादश भाव से तृतीय दृष्टि, पाप दृष्टि आपके घर पर दे रहे थे, यानी कि आपकी ही राशि पर दे रहे थे। और अब जो है विशेष रूप से नववर्ष से पहले जो है शनि जो है मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे और नववर्ष के बाद, नववर्ष के 2 महीने बाद ही तीसरे महीने के अंत में शनिदेव जो हैं वह विशेष रूप से गोचर करके आपके लिए आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और आप इसी के साथ 7.5 के प्रभाव में भी प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि अब मेष राशि नववर्ष 2025 में मेष जो है वह 7.5 के भी प्रथम चरण में प्रवेश कर जाएगी। तो ऐसी अवस्था में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन मेष राशि के लिए आएंगे जो है खुशबू जी। स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रहे थे हम जी। ये तो ओवरऑल आपने बताया कि बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूंगी कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जिस तरीके से आपने ओवरऑल बात बताया है कि बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, अच्छा रहने वाला है शायद उनका जीवन, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या? देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो नववर्ष में इनको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। नववर्ष के आरंभ से ही, या कह लीजिए कि 2024 के अंत के साथ ही जो है इनके लिए शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अभिप्राय यह है कि जब वक्री से मार्गी आ जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है जब गोचर कर जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे, 7.5 आरंभ तो होगी लेकिन पाप दृष्टि के प्रभाव से मुक्त हो जाने की वजह से, यानी कि पाप दृष्टि जब हट जाएगी तो इनको स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नववर्ष जो है इनके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से शुभकारी रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से तो शुभकारी रहने वाला मेष राशि वालों का। लेकिन अगर इनके नौकरी को लेकर के बात कर ले, क्योंकि बहुत कोई है जो नौकरी के लिए काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है गुड न्यूज मिलने वाला है उन्हें? देखिए, नौकरी के लिहाज से देखा जाए, अगर देखा जाएगा यहाँ पे, तो इनके लिए नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों चीजों के लिए मैं यहाँ पे बता के चलूं कि नौकरी वालों के लिए प्रमोशन इत्यादि इस वर्ष मिलेंगे। और यह वर्ष जो है नौकरी या व्यापार दोनों के लिहाज से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कि आप फाइनेंशियली मजबूत होंगे, फाइनेंशियली आपकी मजबूती आएगी, धन प्राप्ति होगी। नौकरी में, व्यापार में तरक्की के नए रास्ते भी इस वर्ष नववर्ष में खुलेंगे। चलिए, नौकरी के लिहाज से तो ये काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ खुशखबरी मिल सकती है इस बार? देखिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कॉलेज इत्यादि से निकल करके आप एक नए करियर की शुरुआत देख रहे हैं या करियर का आरंभ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई भरा यह समय रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए 2025 नववर्ष को, तो मार्च तक का जो समय है वह इनके लिए प्रोफेशनल के लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन मार्च के बाद जो है वह
करियर वाइज, और विशेष करके वह लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा भटकाव लेकर आएंगे, और साथ ही साथ जो है इनकी जो है परिश्रम इनसे अधिक कराएंगे, इसलिए थोड़ा सा इनके मन में निराशा की भाव आएगी। तो नौकरी जो ढूंढ रहे हैं वो स्टूडेंट्स, उन्हें थोड़ा संभल करके ये साल बिताना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, व्यापार को लेकर बात कर लेते हैं। व्यापार कैसा रहने वाला है? व्यापार में वृद्धि होगी या फिर हानि देख रहे हैं इस बार? देखिए, व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो नववर्ष 2025 का जो पूर्ण वर्ष है, हालांकि इसमें अनेकों नेक गोचर होंगे, और इसमें विशेष रूप से शुरुआती दौर में ही गुरु वक्री से मार्गी हो जाएंगे। मंगल जो है वह नीच से, खास करके आपके स्वामी जो है नीच राशि से निकल करके अप्रैल के बाद जो है उच्च राशि में गोचर करना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार होगा, और वह लोग जो नौकरी छोड़कर व्यापार की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहे हैं उनके लिए भी अतिशय शुभकारी रहेगा। चलिए, व्यापार को लेकर बात हो गई, स्वास्थ्य को लेकर बात हो गई, नौकरी को लेकर बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इन लोगों का, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, मैरिड लोग हैं उनका कैसा रहने वाला है, और जो लोग लव बर्ड्स है इस साल शादी करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, 29 मार्च तक संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी खुशबू जी, लेकिन अगर 2025 को अगर मेष राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावी शनिदेव का प्रभाव हो रहा है वह इनके संबंध भाव पे ही हो रहा है, क्योंकि जब भी हम साढ़े साती के प्रथम चरण में रहते हैं, प्रथम चरण में हम भोग करते हैं साढ़े साती का, तो हमें विशेष रूप से संबंध भाव में पीड़ा मिलती है, यानी कि वैवाहिक संबंधों में नोकझोंक तनाव का बढ़ना, साथ ही साथ लव रिलेशंस में धोखा इत्यादि मिलना, इस तरीके का संयोग पूर्ण रूप से नववर्ष में बन रहा है। और जो मैरिड कपल अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या ये साल कुछ खुशखबरी दे सकता है 2025? देखिए, जो लोग संतान भाव के लिए प्रयास करें, नवविवाहिता हैं या फिर संतान की पीड़ा मिल रही थी, अब वह नए सिरे से संतान के लिए फिर से एक बार विचार कर रहे हैं, उनके लिए शुभतापूर्ण वर्ष रहेगा। यानी कि 2025 के वर्ष में संतान सुख की प्राप्ति कराते हुए मंगल और विशेष करके सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं। तो मेष राशि के लिए अगर हम 2025 देखें तो वो मिला जुला साल मुझे नजर आया है जितना आपने बताया है, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगी कि जिन लोगों की लाइफ में, चाहे वो स्टूडेंट्स हो गए, मैरिड कपल हो गए या फिर लव बर्ड्स हो गए, उनके लाइफ में जो संघर्ष है उसको वो कैसे कम कर सके, इसके लिए कुछ उपाय बता दीजिए। देखिए, सबसे अद्भुत चमत्कारी उपाय है वर्ष 2025 में अगर आप किसी भी तरीके की गृह पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो आप खास करके एक जो है वह बूंदी का लड्डू ले लीजिए और एक घी का दीपक, कहीं भी एकांत जगह पर जो है घी का दीपक जला करके बूंदी का लड्डू वहीं पर चढ़ा करके पीपल की जड़ में और प्रणाम करके वहां पर अपने इष्ट को, अपने देवता को आप चले आइए, और यह क्रिया आप जो है लगातार 5 शनिवार या 7 शनिवार कर दीजिए, आपके लिए अद्भुत रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि किस तरीके से रहने वाला है 2025 मेष राशि वालों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा, और ऐसे ही अलग अलग राशियों के बारे में जानने के लिए कि 2025 उनका कैसा रहने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।